सन 1924 में क्या हुआ, जो स्वराज्य पार्टी के लोग थे उन्हीं ने भारत शासन अधिनियम ने ठीक से काम किया है कि नहीं किया, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई जिसे मुंडी मैन समिति कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है प्री में कि कौन से अधिनियम की जांच के लिए स्वराज्यों के द्वारा कौन सी समिति बनाई गई, तो मुंडी मैन समिति बनाई गई। अब आता है 1924। 1924 जो है बेलगांव अधिवेशन होता है और महात्मा गांधी पहली बार इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या चुने जाएंगे, अध्यक्ष चुने जाएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये यूपीएससी में पूछा जाता है कि बेलगांव अधिवेशन की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया था, वीर सौधा, और साथ ही साथ में कैंपस में जो कुआं था उसको कांग्रेसी कुएं का नाम दे दिया जाता है। मतलब इस तरह के ये यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन है, इतना डिटेल से वो पूछते हैं। एमपीपीएससी तो बस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1924 का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आंसर है महात्मा गांधी को बनाया गया था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसी अवसर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, ये बात महात्मा गांधी करते हैं, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद आता है वायकाम सत्याग्रह या मंदिर में प्रवेश का पहला मामला। दरअसल में क्या है, मेरी बात समझना, जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, तो उस समय 1924 की बात कर रहा हूँ, उस समय छुआछूत तो बड़ी तेजी से पनप रही है। तो जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे उनके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक सड़क बनाई और उसी सड़क से होकर उच्च वर्गीय लोग जो है वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे। परंतु लफड़ा ये हुआ कि कुछ जो निम्न जाति के लोग हैं, जिनको एजवाओं कहा करते थे लोकल लैंग्वेज में केरला में, और जो छोटी जाति के लोग हैं जिनको अछूत कहा जाता था उस समय पे, इन्होंने भी भगवान के दर्शन के लिए क्या किया, उसी सड़क में चलने की कोशिश करी। याद रखना, तो ये विवाद की स्थिति बन गई कि जिस सड़क पे दरअसल में उच्च जाति का व्यक्ति होकर भगवान के दर्शन के लिए जाता है, तो ये जो निम्न जाति के लोग हैं और ये अछूत हैं, ये दरअसल में क्यों उसी सड़क से जाएंगे, मतलब ये लोगों ने सड़क को अपवित्र कर दिया। तो इस तरह से मामला फैला, मतलब ये वायकाम सत्याग्रह जो है इस कारण से जोर पकड़ा। अब दरअसल में हुआ क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। टी के माधवन का नाम आपको याद रखना होगा, के कैलप्पन का नाम आपको याद रखना होगा, और के पी केशव मेनन का नाम आपको याद रखना होगा। तो इन्होंने दरअसल में केरला के त्रावणकोर में जो मंदिर था वहां पर जो सड़क थी, उस सड़क से बड़े जाति के लोगों के साथ साथ में अछूतों को भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार दिया जाए, इस बात को लेकर क्या हुआ, बातचीत शुरू हुई और आंदोलन खड़ा हो गया। तो फिर ये जो अछूतों हैं इन्होंने क्या कर दिया, जब आंदोलन खड़ा किया, ये बात जब गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी सरकार के सामने दलील रखते हैं। अब देखो गांधी जी ने क्या दलील रखी, गांधी जी ने कहा कि यदि मंदिर में आने के लिए जो मेन सड़क है जिसका उपयोग करते हैं कौन, उच्च जाति के लोग, तो यदि निम्न जाति के लोगों के लिए साइड से एक सड़क बना दी जाए तो निश्चित रूप में ये मामला जो है वो कुछ समय के लिए टल सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और जिससे ये वायकाम सत्याग्रह जो है वो क्या हो जाता है, महात्मा गांधी की बात के कारण ये विद्रोह जो होता है अछूतों के द्वारा और निम्न जाति के लोगों के द्वारा, ये कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने वायकाम सत्याग्रह का समर्थन किया और गांधी जी ने किस तरह से समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। अब एक चीज और पूछी जाती है, साल 1924 महात्मा गांधी जी टोटल इंडियन राजनीति से वॉकआउट हैं, तब गरम दल के लोग बनाते हैं एक संगठन जिसमें बिल्कुल सारे युवा लोग हैं, नया खून है, और वो व्यक्ति है जिसने इस संगठन को बनाने में मदद करी, उसने लिखी थी बंदी जीवन, और वो कोई और नहीं बल्कि बंगाली क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल है। तो सचिंद्र सान्याल ने एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इस संगठन में राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, जादू गोपाल मुखर्जी भी हैं, योगेश चंद्र चटर्जी भी हैं, लेकिन मेन जो दो नाम आपको याद रखने हैं वो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल। उन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी संगठन बनाया HRA, और वो भी कब बनाया, 1924 में। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा
राम प्रसाद बिस्मिल ने स्थापना करी और साथ ही साथ स्थापनाकार सचिंद्र सान्याल भी हैं, लेकिन इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है सचिंद्र सान्याल को। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका मकसद क्या होगा? तो गांधी जी का शांतिपूर्ण रवैया इन लोगों को रास नहीं आएगा, तो ये लोग कहेंगे कि चाहे अस्त्र हो चाहे शस्त्र हो, किसी भी कारण से ब्रिटिश सरकार को यदि खून पसंद है तो ब्रिटिश सरकार को खून के जरिए ही हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार को हिंसात्मक गतिविधि के द्वारा हम इस देश से आगे बढ़ाएंगे और संघीय गणतंत्र युक्त भारत बनाएंगे। संघीय गणतंत्र युक्त भारत का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। दरअसल में ये लोग रूस की क्रांति से प्रेरित थे, लेनिन के विचारों से प्रेरित थे। तो उस समय हिंदुस्तान जो बहुत सारे प्रांतों में बटा था, तो HRA का मकसद ये था कि निश्चित रूप में हम हिंदुस्तान से ब्रिटिशों को भगाएंगे, और जब भी हम ब्रिटिशों को भगाएंगे तो छोटे छोटे जो ये क्रांति का जो छोटे छोटे प्रांत हैं, इनको एक करके हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे। इसको बोलते हैं संघीय गणतंत्र युक्त राज्य की स्थापना की जाएगी। ये दरअसल में HRA का मकसद था। तो मीन्स में यदि कभी आए तो ये चीज जरूर मेंशन करना, क्योंकि ये पॉइंट बताता है रशियन क्रांति से प्रेरित होना इस संगठन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसने पहला धमाका कौन सा किया इस संगठन ने, तो इसने किया काकोरी कांड। इसके बारे में अपन आगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि काकोरी कांड में ब्रिटिशर्स का खजाना जा रहा था, उसी को दरअसल में लूटा जाएगा इन क्रांतिकारियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी संगठन आगे तब बढ़ेगा जब रुपये और पैसा होगा। तो क्यों ना ब्रिटिशों का ही रुपया पैसा लूटा जाए, इसके लिए काकोरी डकैती की जाती है। तो यही काकोरी डकैती जो है इन क्रांतिकारी संगठन का पहला साहसिक कारनामा भी था। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको ध्यान रखना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने HRA संगठन बनाया, ये चंद्रशेखर आजाद को कभी न शांत बैठने के कारण और हमेशा ब्रिटिश सरकार को परेशान करने के लिए नए नए आइडिया लाते रहते थे। तो इनके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया क्विक सिल्वर। जैसे पारा कभी भी एक जगह पर नहीं रहता, वो हमेशा अपना प्रतिरूप चेंज करता रहेगा। सेम टू सेम प्रवृत्ति है चंद्रशेखर आजाद की, इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने उनको क्विक सिल्वर कहकर पुकारा। ये चीज एकदम क्लियर हुई। अब एक और चीज पूछी जाती है। HRA बनता है, ध्यान से सुनना, 1924 में। 4 साल बाद एक बार नए सिरे से HRA को गठित किया जाएगा HSRA के नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की जाएगी और कुछ क्रांतिकारी इसमें भाग लेंगे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और अब भगत सिंह केवल आए हैं सहयोगी के रूप में, यतेंद्र नाथ दास, फणेंद्र नाथ घोष। तो याद रखना, HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम 1928 में बदलकर हो जाएगा HSRA। और इस क्रांति का अजर अमर वाक्य होगा, नाम है